हेलो फ्रेंड्स, संगीता's वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हनुमान जयंती स्पेशल चूरमा का लड्डू एंड उड़द की दाल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम उड़द की दाल बना लेते हैं। तो उड़द की दाल बनाने के लिए हम 1 कप उड़द की दाल एक बाउल में डाल के 2 से 3 बार फ्रेश पानी से धो लेते हैं। धोने के बाद हम ये दाल को बॉईल करेंगे। तो यहाँ पे हमने दाल को धो के रेडी कर लिया है। तो चलिए हम ये दाल कुकर में डाल देते हैं। तो 1 कप उड़द की दाल से मैं दाल बना रही हूँ। 4 लोग आराम से खा पाएंगे उतनी बनेगी। तो 1 कप उड़द की दाल हमने कुकर में डाल दिया है। उसके बाद जो कप से हमने दाल लिया है ना, वो कप भर के हम उसमें पानी डालेंगे। 3 कप भर के मैं पानी डाल रही हूँ। उसके बाद आधी स्पून जितना नमक, आधी स्पून जितना हल्दी पाउडर अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये दाल हम बिना तेल से बनाएंगे, बिल्कुल उसमें तेल यूज नहीं करेंगे। तो कुकर के ऊपर ढक्कन बंद करके ये दाल को हम बॉईल करने के लिए रख देते हैं। तो ये साइड हमारी दाल बॉईल हो रही है, तब तक हम चूरमा का लड्डू के लिए डो रेडी करेंगे। तो हम ये बाउल में गेहूं का आटा डालेंगे। तो 2 कप में रोटी का आटा और 1 कप में भाखरी का आटा यूज करूंगी। आप चाहे तो तीनों कप रोटी का आटा यूज कर सकते हो, बारीक वाला। तो 2 कप मैंने रोटी का आटा इस बाउल में छान लिया है। उसके बाद तीसरा जो कप में डाल रही हूँ ना, वो भाखरी का आटा में यूज कर रही हूँ। दरदरा जैसा ये आटा होता है भाखरी का। तो 3 कप आटा से मैं लड्डू बनाने वाली हूँ। तो 3 कप आटा हमने छान लिया है। तो उसमें हम मोइन डालेंगे। तो 1/4 कप मैंने तेल लिया है। तेल आप कोई भी ले सकते हो जो आप यूज करते हो। अच्छे से तेल इन आटा को मिक्स कर लेते हैं। तो हमने तेल इन आटा को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और एकदम हार्ड वाला डो रेडी करेंगे। तो ये डो बनाने में थोड़ा सा हार्ड वर्क होगा, लेकिन डो हार्ड रखेंगे ना, उतना ही आपका मुठिया अच्छा बनेगा और ज्यादा तेल भी नहीं लेंगे। तो यहाँ पे हमने एकदम हार्ड वाला डो रेडी कर लिया है। तो ये डो में से हम मुठिया बना लेते हैं। तो मुठिया बनाने के लिए हम मीडियम साइज का बोल्स लेंगे। बोल्स को हम इस तरह से रोल शेप में रखेंगे। उसके बाद 4 उंगली से हम इस तरह से मुठिया बना लेंगे। एकदम इजी है, इस तरह से मुठिया बना लेना है ताकि फ्राई होने में भी एकदम इजी रहे, फटाफट फ्राई हो जाए। तो इस तरह से हमने जो डो बनाया है ना, उसमें से हम मुठिया बना लेते हैं। तो लीजिए हमने मुठिया बना के रेडी कर लिया है। तो चलिए हम ये मुठिया को फ्राई कर लेते हैं। तो दूसरी साइड मैंने गैस पर तेल भी गर्म करने के लिए रख दिया है। चेक करने के लिए थोड़ा सा आटा का टुकड़ा डाल के चेक कर सकते हो। तो ये मुठिया को हम फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक, वो भी मीडियम फ्लेम पर, ताकि अंदर आटा कच्चा ना रहे। तो लीजिए हमारा मुठिया फ्राई हो चुका है और गोल्डन ब्राउन भी बन गया है। तो ये मुठिया हम ले लेते हैं।
तो मुठिया फ्राई हो जाए उसके बाद इस तरह से मुठिया को कट कर लेना है ताकि मुठिया फटाफट ठंडा हो जाए, क्योंकि हम ये मुठिया में से चूरमो बनाने वाले हैं। और यहाँ पे हम दूसरा मुठिया को भी फ्राई कर लेते हैं। तो लीजिए हमारा मुठिया फ्राई हो चुका है। तो ये मुठिया को थोड़ी देर ठंडा करने के लिए रख देते हैं। ठंडा हो जाए उसके बाद हम मुठिया को मिक्सर में पीसेंगे। तो यहाँ पे हमारा मुठिया ठंडा हो चुका है। तो ये मुठिया को हम कट करके रेडी करेंगे। उसके बाद हम उसका चूरमो बना लेते हैं। तो चूरमो बनाने के लिए यहाँ पे हमने मिक्सर का एक कंटेनर लिया है। तो ये मिक्सर के कंटेनर में हम मुठिया डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने चूरमो बना लिया है। तो ये चूरमो को मैं बिल्कुल छानने वाली नहीं हूँ, क्योंकि परफेक्ट ये चूरमो बना है, उसमें कुछ भी नहीं निकलेंगे। आप चाहे तो चूरमो को छान भी सकते हो, लेकिन ये जो मैंने मिक्सर यूज किया है ना, उसमें परफेक्ट पाउडर बनता है। तो यहाँ पे हमने जो मुठिया फ्राई किया था ना, उसमें से चूरमो बना लिया है। तो चलिए हम ये चूरमो में ढेर सारा मसाला डालेंगे। तो आधी स्पून जितना इलायची पाउडर, 3 से 4 टेबल स्पून जितना कट किया हुआ काजू का टुकड़ा, आधा कप ग्रेट किया हुआ कोकोनट, 3 से 4 टेबल स्पून जितना कट किया हुआ बादाम, 2 से 3 टेबल स्पून जितना किशमिश। उसके बाद हम उसमें गूंद भी डालने वाले हैं। तो गूंद को हम सबसे पहले फ्राई करेंगे। तो गैस पर हम एक पैन रखेंगे। पैन में हम 1/4 कप जितना घी डालेंगे। घी को अच्छे से गर्म कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून जितना गूंद लिया है। तो ये गूंद को हम फ्राई करेंगे। 3 टेबल स्पून जितना गूंद है ना, 1 कप जितना गूंद आपका रेडी होगा, क्योंकि ये गूंद है ना बहुत फूलता है, लेकिन घी को अच्छे से गर्म कर लेना है, तब जाके गूंद फूलेगा। तो आप देख सकते हो हमारा गूंद अच्छा खासा फूल के रेडी हो चुका है। तो ये फ्राई किया हुआ गूंद है ना, वो हम चूरमा में डाल देते हैं। उसके बाद ये चूरमा हम गुड़ से बनाने वाले हैं। तो जो पैन में हमने गूंद को फ्राई किया है ना, वो पैन में हम फिर से पौना कप घी डालेंगे। घी गर्म हो जाए उसके बाद हम 1 कप गुड़ डालेंगे। 3 कप गेहूं का आटा लिया था, तो 1 कप गुड़ यूज हो ही जाता है। और घी एंड गुड़ को अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये गुड़ की चाशनी नहीं बनाना है, नहीं तो लड्डू आपका हार्ड हो सकता है। तो थोड़ा सा गुड़ मेल्ट हो जाए ना, तो गैस की फ्लेम बंद करके ये गुड़ एंड घी चूरमा में डाल देना है, क्योंकि हमको गुड़ को ही मेल्ट करना है, इसलिए हमने घी एंड गुड़ को गर्म किया है। तो हमारा गुड़ मेल्ट हो चुका है। इसकी फ्लेम बंद करके ये घी एंड गुड़ हम चूरमा में डाल देते हैं। और अच्छे से चूरमा को मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हम उसमें 1/4 कप गरम किया हुआ दूध डालेंगे। उससे हमारा लड्डू है ना परफेक्ट बनता है। तो दूध है ना गरम ही यूज करना है। दूध डालने के बाद चूरमा को अच्छे से मिक्स करेंगे।
तो लीजिए लड्डू के लिए हमारा परफेक्ट चूरमा बन गया है। तो हम ये चूरमे में से लड्डू बना लेते हैं। तो लड्डू की साइज आप अपना हिसाब से रख सकते हो, आपको जितना छोटा मोटा पसंद है। और ये लड्डू बनाने का जो मोल्ड आता है ना, उसमें भी लड्डू बना सकते हो। जो शेप देना है वो दे सकते हो, लेकिन हम एकदम सादा सिंपल सा लड्डू बनाएंगे। तो लीजिए हमने लड्डू बना लिया है। तो लड्डू के ऊपर हम खसखस लगाएंगे। ये खसखस का सीड आता है ना, वो हम लगा लेते हैं डेकोरेशन के लिए, दिखने में भी अच्छा लगता है। तो लीजिए हमारा एक लड्डू बन गया है। इस तरह से हम दूसरा लड्डू भी बना लेते हैं। तो ये चूरमा का लड्डू है ना, गणेश चतुर्थी पर या हनुमान जयंती के दिन और कोई भी त्योहार में बना सकते हो। और इस तरह से लड्डू बना के 1 वीक तक लड्डू खा सकते हो, बिल्कुल खराब नहीं होगा। तो लीजिए हमारा देखते ही मुंह में पानी आ जाए ऐसा जबरदस्त बढ़िया चूरमा का लड्डू बना है। लड्डू को हम एक साइड रख देते हैं। तब तक हमारी दूसरी साइड उड़द की दाल है ना, वो भी बॉईल हो चुकी है और कुकर भी ठंडा हो गया है, क्योंकि लड्डू बनाने में टाइम भी लग गया था। आप देख सकते हो दाल परफेक्ट बॉईल हो चुकी है और दाल को इस तरह से बॉईल करना है। तो दाल को अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा मैं पानी डाल रही हूँ। उसके बाद हम ये दाल में लहसुन की चटनी डालेंगे, 1 टेबल स्पून जितना। तो लहसुन नहीं खाते ही तो नॉर्मल लाल मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हो। उसके बाद 1.5 टेबल स्पून जितना धनिया जीरा पाउडर, 1.5 टेबल स्पून जितना कट किया हुआ हरी मिर्ची, 1.5 टेबल स्पून जितना लेमन जूस। लेमन जूस से दाल खट्टी बहुत टेस्टी बनती है। अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये लहसुन की चटनी जो हमने डाली है ना, उससे ये दाल का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये उड़द की दाल है ना, स्पेशल लड्डू के साथ खाई जाती है, उसके साथ ज्यादा टेस्टी लगती है। उड़द की दाल एंड चूरमा का लड्डू बेस्ट कॉम्बिनेशन है। तो दाल को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट तक हमें दाल को पकाएंगे। तो लीजिए हमारी दाल गाढ़ी भी हो चुकी है, थोड़ी सी एक रस जैसी भी बन चुकी है। ऊपर से फ्रेश धनिया डाल देते हैं। गैस की फ्लेम बंद करके हम ये कुकर गैस ऊपर से नीचे ले लेते हैं। तो गर्मा गर्म हमारी उड़द की दाल भी रेडी है और चूरमा का लड्डू भी रेडी है। तो चलिए हम दाल एंड लड्डू को एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो हनुमान जयंती स्पेशल हमने ये उड़द की दाल एंड चूरमा का लड्डू बनाया है। तो लीजिए यहाँ पे हमने उड़द की दाल भी सर्व कर लिया है। अभी हम साइड पर चूरमे के लड्डू भी रख देते हैं। तो आप भी इस तरह से हनुमान जयंती स्पेशल चूरमे के लड्डू इन उड़द की दाल बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड ये रेसिपी आप अपने फ्रेंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।